दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों को निकालने की कार्रवाई की है, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि बाकी के बचे बागी विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसको जानने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव की इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, अखिलेश यादव ने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। पहला नाम है राकेश प्रताप सिंह का, जो गौरीगंज के विधायक हैं, अभय सिंह जो गोसाईगंज के विधायक हैं, और मनोज पांडे जो ऊंचाहार के विधायक हैं। ये सब 2022 में चुनाव जीते विधायक बने। राकेश प्रताप सिंह इससे पहले भी विधायक थे, मनोज पांडे इससे पहले भी विधायक थे, और सब ये समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे और एक वक्त में अखिलेश यादव के बड़े करीबी हुआ करते थे। मनोज पांडे को तो हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, मुख्य सचेतक रहे, बड़े अहम पदों पर थे। लेकिन आपको पूरा घटनाक्रम पता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद ये लोग अब तकरीबन 18 महीने बाद समाजवादी पार्टी ने इनको बाहर किया है। तो लोगों के जहन में ये सवाल इसलिए है कि अखिलेश यादव ने इतने दिनों बाद ये कार्रवाई क्यों की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पूजा पाल हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, ये राकेश पांडे हैं, आशुतोष मौर्य हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, अखिलेश यादव ने इन लोगों पर जो कार्रवाई की है, लंबे वक्त से इनकी एक्टिविटी देखी जा रही थी। मनोज पांडे को आपने देखा है कि अमित शाह के मंच पर नजर आए, अमित शाह उनके घर भी गए। अभय सिंह स्मृति ईरानी के चुनाव में नजर आ रहे थे, राकेश प्रताप सिंह स्मृति ईरानी के चुनाव में नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि इन विधायकों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इन पर पूरी नजर है, हम इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव सोच रहे थे कि ये विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अगर आगे इनकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी तो हम इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लगातार हाल ही में आपने देखा कि ये दिल्ली में अमित शाह से मिलने के लिए भी गए थे, तो वो भी देखा जा रहा था। लेकिन जो बाकी विधायक थे, पूजा पाल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही थी, विनोद चतुर्वेदी या राकेश पांडे भी ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे जो पार्टी लाइन से हट कर हों। तो अखिलेश यादव ने इन तीनों को निकाला और अखिलेश यादव ने एक और बात कही कि देखिए, ये तो सबको पता है कि इन लोगों को मिला क्या क्या वोट डालने के बदले, लेकिन इन लोगों को असल में मंत्री बनाने का वादा हुआ था। तो टेक्निकल दिक्कत ये थी कि अगर वो मंत्री बन जाते तो उनको विधायकी से इस्तीफा देना पड़ता, उपचुनाव लड़ना पड़ता, फिर विधायकी जीतते तब उनका मंत्री पद बरकरार रहता। भारतीय जनता पार्टी इनसे बार बार ये बात कह रही थी कि भाई, ये टेक्निकल दिक्कत है कि आप अभी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो अखिलेश ने कहा कि हमने इनकी टेक्निकल दिक्कत दूर कर दी और अब हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको मंत्री बना दे। अखिलेश यादव ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, एक बार आप उस बात को सुन भी लीजिए कि अखिलेश यादव ने इन विधायकों पर क्या कुछ कहा है, फिर उसके आगे की चर्चा करते हैं। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए, उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था। पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है, तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल। धन्यवाद। तो ये अखिलेश यादव का कहना है, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया साफ तौर पर। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि बाकी विधायकों को क्यों नहीं निकाला गया, तो देखिए, आशुतोष मौर्य और पूजा पाल दोनों पीडीए समाज से आते हैं और अखिलेश यादव का फोकस इस वक्त पीडीए समाज पर है। दूसरी बात यह है राकेश पांडे, तो राकेश पांडे का स्वभाव इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही नजर आते हैं और उनको पता है कि अगर उनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि 18 महीने से वो भी देख रहे हैं कि इन लोगों को क्या कुछ मिला। मनोज पांडे का टिकट कन्फर्म नहीं है बीजेपी
बीजेपी में, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे कंफर्म नहीं है। अभय सिंह का टिकट कंफर्म नहीं है। राकेश प्रताप सिंह का टिकट आप मान सकती हैं कि हो सकता है, लेकिन अभय सिंह और मनोज पांडे दोनों के टिकट पर डाउट है, क्योंकि बीजेपी अगर अभय सिंह को चुनाव लड़ाती है तो अभय सिंह तो माफिया है, बाहुबली है, तो वो वाला जो टैग है जीरो टॉलरेंस वाला और कोई माफियावाद नहीं, गुंडा राज नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ेगी। ऐसे में अभय सिंह को टिकट मिलना नहीं है। दूसरी तरफ मनोज पांडे 4 बार के विधायक हैं, चारों बार समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो 20 साल से खार खाए बैठे हैं उनके ऊपर रायबरेली के अंदर, और वहाँ जो नेता बैठे हैं, चाहे वो दिनेश प्रताप सिंह हो, चाहे वो अदिति सिंह हो, कोई मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं लेने देगा। और मनोज पांडे खुद इस बात को जानते हैं कि ऊंचाहार में उनको टिकट नहीं मिलेगा, इसीलिए आजकल वो सरेनी जाना शुरू किए थे कि हम सरेनी से चुनाव लड़ लेंगे। सरेनी में भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध कर दिया वहाँ पर, यानी ना वो ऊंचाहार के बच्चे हैं ना वो सरेनी के बच्चे हैं, उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है। और अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल दिया है। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कब किसको कहाँ टिकट देती है नहीं देती है ये वही जानती है। दूसरी बात यह है कि ये जो तीनों विधायक निकाले गए हैं ये सब जीते हैं सपा के बैनर पर। इनकी अपनी अपनी विधानसभा में सपा के वोटर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को हरा के विधायक बनने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वहाँ चुनाव कैसे जीत लेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, वो चुनाव लड़े जीते हारे उससे अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव को एक मैसेज ये देना था बाकी विधायकों को, जो बाकी विधायक भी बागी थे उनको भी मैसेज देना, तो ये मैसेज उन तक पहुंच गया। विधायकों को समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और अब अगर ऐसा कोई भी गतिविधि ये विधायक करे, क्योंकि देखिए चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे चुनाव नज़दीक है, उसके पहले पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव में भी आप समझ लीजिए कि ये जो बागी विधायक हैं इनकी भी बड़ी भूमिका अखिलेश यादव देखेंगे कि ये लोग क्षेत्र में क्या कुछ करने वाले हैं। और बहुत जल्द राज्यसभा का चुनाव भी आने वाला है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने ये एक पहला झटका तो दे दिया है, और दूसरे झटके के बीच में उन्होंने वक्त दे दिया है बाकी विधायकों को कि अगर कोई सोच रहा है कि हम भी क्रॉस वोटिंग करके उधर निकल जाएंगे, चुनाव है। देखिए अभी जब आप देखेंगे 2027 का चुनाव आएगा तो बहुत से नेता इधर से उधर होंगे, भाजपा वाले सपा में आएंगे, सपा वाले भाजपा में जाएंगे, जो सपा भाजपा कहीं के नहीं होंगे वो बसपा में चले जाएंगे, कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे, अलग अलग दलों में चले जाएंगे। लेकिन अभी अखिलेश यादव इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप पार्टी को लेकर सोचते क्या हैं, राज्यसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में आप करने क्या वाले। और सबसे बड़ी बात, इन विधायकों को निकाल कर एक मैसेज तो दे ही दिया है कि ये अल्टीमेटम है, इनको हमने बाहर कर दिया है। अब लोगों के जहन में एक सवाल और है, दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि भाई अखिलेश यादव चाहते तो इनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाते, स्पीकर को चिट्ठी लिखते, विधानसभा सचिवालय जाते, इन तीनों विधायकों की या 7 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खत्म कराते, उपचुनाव कराते। देखिए अगर अखिलेश यादव इनकी विधायकी खत्म कराते तो एक जो नरेटिव बनाया जाता, वो नरेटिव ये होता कि अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी, अखिलेश यादव ठाकुर विरोधी, इन्होंने विधानसभा की सदस्यता खत्म करा दी, और जनता की जो चुने हुए विधायक थे उनकी सदस्यता कैसे खत्म करा दी। उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अखिलेश यादव ने इनकी विधानसभा की सदस्यता को एज इट इज़ रहने दिया। कितने वक्त विधायक रह पाएंगे? 1 साल और, उससे ज़्यादा तो विधायक नहीं रह पाएंगे। फिर 2027 का चुनाव होगा, फिर जनता तय करेगी कि आपको दोबारा जीत कर आना है या नहीं जीत कर आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है इनको पार्टी से बाहर करने का, ये एक अनुशासनात्मक कार्रवाई के हिसाब से भी ठीक है। और पार्टी के वो तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जो लंबे वक्त से ये पूछ रहे थे कि इन लोगों को क्यों नहीं, इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है, तो आज उनको निकाल दिया गया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया कि हमको निकाल दिया, हमको तो समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। तो अब सवाल ये है कि अगर इतनी घुटन महसूस हो रही है तो विधायकी से भी इस्तीफा दे दें, उपचुनाव लड़ करके देख लें। बहरहाल ये अब राजनीतिक दलों के तय करने का काम है, लेकिन सियासी समझ के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ तो अखिलेश यादव का ठीक फैसला है। पार्टी में इससे अनुशासन भी मेंटेन होगा, और बाकी जो विधायक हैं उनके अंदर भी एक तरीके का मैसेज जाएगा कि पार्टी विरोधी कोई भी काम करना नुकसान कर सकता है। बिल्कुल, यानी अखिलेश यादव ने ये पूरा जो फैसला लिया है वो काफ़ी स्ट्रैटेजी के तहत लिया है, जिससे कि जो बाकी विधायक हैं उन तक भी मैसेज जाए। और अब जिन विधायकों को निकाला गया है उनसे भी अब ये देखने को मिलेगा कि वो आगे क्या करते हैं, बीजेपी उन्हें टिकट देती है कि नहीं देती है, उनके साथ क्या होता है, ये हम आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।